बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आशीष तो प्रभु यीशु मसीह का नाम से। और निश्चय आज जो मसीहों पर अत्याचार हो रहे हैं और एक खास जो बात है कि मसीही लोगों पर विद्रोह हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं और बहुत सी ऐसी बातें जो लगभग पूरे देश में और हम पूरे भारत में देखने को देख रहे हैं। हर एक सोशल मीडिया नेटवर्क पर क्या से क्या हो रहा है और क्या से क्या हो रहा है। लेकिन हम मसीह के लोग हैं और परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया है, और यही कोई और होता तो अब तक कहाँ से क्या हो जाता। हम मसीह के वचन को फॉलो करते हैं और मसीह में चलते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। और पहाड़ जैसी समस्याएं इस समय आप समझ लो पूरे भारत और पूरे राजस्थान पर हैं। किस तरह कुछ कानून पास हो रहे हैं, कुछ नियम पास हो रहे हैं, और एक तरफ से देखा जाए कि एक चक्रव्यूह जो कि ऐसा जाल जिस जाल से कोई निकल नहीं सकता, ऐसा चक्रव्यूह जिसे चक्रव्यूह से कोई बाहर आ नहीं सकता। तो बहुत सी बातें जो हमारे जीवनों में और हमारे एरिया में हो रही है। प्रभु के लोगों, आज मेरा टॉपिक है कि पहाड़ जैसी समस्या। बहुत से जो पास्टर साहिबान हैं वो जेल में बंद है झूठे केस के अंदर, क्योंकि सच्चा केस कभी होता नहीं है। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि जो भी इस मेरे प्रार्थना सुन रहा है वो 5 मिनट निकाल कर जितने भी पास्टर हैं उनके लिए प्रार्थना करें। वो जितने पास्टर लोग जेल में हैं, परमेश्वर उन्हें रिहा करे। दूसरा 5 मिनट में आपके चाहता हूं कि आप ये प्रार्थना करें कि जो माहौल है आपके एरिया का, चाहे आप जहां के भी हैं, आपके एरिया जो माहौल है वहां पर आपको लगता है कि ऐसी कार्य हो रहे हैं, मसीह के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, तो आप उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमेशा उनके साथ खड़े रहे और उनका विश्वास मजबूत रहे इस कार्य के लिए। आज जो ये पहाड़ जैसी समस्या हमारे निकट आ गई हैं, पहाड़ जैसी समस्या इसे क्यों कहा जाता है? जैसे कि हमें ऐसे पलों में, ये पहाड़ जैसी समस्या ऐसे पलों में ले जाती जहां डर खामोश हो जाता है, विश्वास मजबूत होता है और स्पष्टता से बोलता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि पहाड़ बाधाओं का प्रतिनिधित्व तो कर सकते हैं, लेकिन वे विधियां भी हो सकते हैं। जैसी ऐसी जगह जहाँ ऐसा भी सर्वशक्तिमान की उपस्थिति के आगे झुक जाता है। कहने का मतलब यह है कि हम जानते हैं कि कुछ ऐसी समस्याएं जो हमारे जीवन में आ जाती हैं, कुछ ऐसे संकट जो हमारे जीवन में आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उन चीजों के अंदर हमें और मजबूत करते हैं। अगर आज जो वचन हैं, कुछ आयतें पवित्र बाइबल की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप इस आयतों को सुनें और पढ़ें। जब आपको लगेगा कि समस्याओं में, संकटों में हो, तो इस आयत को जरूर बोला करें। पहली आयत है मत्ती 17:20 में। मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो इस पहाड़ से कह सको कि ये यहां से सरक वहां चला जा, तो वह चला जाएगा। तुम्हारे लिए कोई काम असंभव नहीं है। देखिए, हमारे जो जीवनों के पहाड़ है, जो आज के हालात चल रहे हैं, चर्चों के हालात, आपके जीवन के हालात, आपके पर्सनल जो जीवन के अंदर जो संकट और मुसीबतें चल रही हैं, पवित्र बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ, और हम पवित्र बाइबल के पवित्र वचनों को हम फॉलो करते हैं। वचन कहता है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो इस पहाड़ से कहें हट जाओ और ये पहाड़ हट जाएगा। अगर हम एक वचन और पढ़ें, भजन संहिता 121, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर लगाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलती है?
मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। कहीं आमीन। यशाया में लिखा हुआ है, अंत के दिनों में यहोवा पर्वत सब पहाड़ पर सबसे ऊंचा बनाया जाएगा। मतलब आप इन चीजों से घबराई ना, क्योंकि परमेश्वर का नाम ऊंचा है। जकरिया में लिखा हुआ है, ये विशाल पर्वत तू क्या है, जुर्बाबेल के सामने तू समतल भूमि बन जाएगा। तब वह शिखर शिला को बाहर लाएगा और चलाएगा। हे परमेश्वर इसे आशीष दे। हालेलुया। ये परमेश्वर का जीवता वचन है। लिखा कि हे पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू समतल हो जाएगा। भजन संहिता 125 के 2 में लिखा हुआ है, जैसा यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, वैसे ही यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर सबसे लेकर युग युग तक रहेगा। आप पहाड़ों से ना डरें, आप समस्याओं से ना डरें, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है कि चारों ओर के पहाड़, वैसे ही परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। यशाया 55 की 12, तू आनंद से निकलेगा और शांति से पहुंचाया जाएगा। पहाड़ और पहाड़ियां तेरे आगे जय जयकार करेंगे। कहीं आमीन। कितना आनंद वाला वचन है। जो पहाड़ हैं आपके जीवनों के, ये क्या करेंगे, ये आपको शांति पहुंचाएंगे। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके आगे के जो पहाड़ है, जो पहाड़ियां हैं, ये भी आपकी स्तुति करने लग जाएंगी। हालेलुया। भजन संहिता 48:1-2, यहोवा महान है और अति स्तुति के योग्य है, उसकी ऊंचाई सुंदर है, वह सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। हालेलुया। और महान परमेश्वर महान है। हबक्कूक 3:19 में, प्रभु यहोवा मेरा बल है। कहीं आमीन। प्रभु यहोवा मेरा बल है, वह मेरे पैरों को हिरनी के समान बनाता है, वह मुझे ऊंचे स्थानों पर चलने में सामर्थ्य बनाता है। कहीं आमीन। कितना अद्भुत परमेश्वर ने हमें वचन दिए। निर्गमन 19:3, तब मूसा परमेश्वर के पास गया और यहोवा ने पर्वत पर से उससे पुकारा और कहा, मतलब जो भी हो, मतलब कहने मेरा मतलब ये कि पहाड़ जैसा मर्जी हो। लिखा याकूब के वंशों से है कहना, आगे बात लिखी हुई है। मतलब पर्वत से परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने, जो पहाड़ हैं, जितने भी पहाड़ हैं आपके, सब टल जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रकाशित वाक्य 21:10 में लिखा, वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। मेरे कहना का आज टॉपिक है कि आपके जीवन के जितने बड़े पहाड़ हैं और जो मैंने पहाड़ के वचन पढ़े हैं, परमेश्वर के सामने सब समतल हो जाएंगे। या जितने पहाड़ हैं आपके, सब समतल हो जाएंगे। या जितने पहाड़ हैं आपके, सब हट जाएंगे। या जितने पहाड़ हैं आपके, उन सब पहाड़ से आप आजादी पा जाओगे। करना क्या है हमें? प्रार्थना। जैसे मैंने आपसे कहा, वैसे वैसे आप प्रार्थना करते रहें परमेश्वर की हजूरी में। सब पास्टर जी के लिए और उनकी चर्च के लिए, अपने एरिया के लिए, हर जगह शांति बनाए रखिए। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आज की जो परिस्थितियां हैं मेरे पिता परमेश्वर, चारों तरफ जो एक शिकंजा कसा जा रहा है मेरे पिता, आपने कहा हे पहाड़ तू समतल हो जाएगा। सच में जो बड़े बड़े पहाड़ हैं आपके नाम से ये समतल हो जाएंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। इन लोगों के जीवन में चमत्कार करो मेरे पिता। और जितने पहाड़ जैसी समस्याएं हैं मेरे पिता, ये सारे पहाड़ जैसी समस्याएं हटाई जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनका जीवनों से ये बड़े संकट हटाए जाएं मेरे पिता परमेश्वर। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं।
महान परमेश्वर हैं, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इनके जीवनों में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर। आपके लोगों पर अनुग्रह करो मेरे पिता। जो समस्याओं में, जो परेशानियों में है मेरे पिता, ये जो पहाड़ जैसे संकट इन्हें घेर लिया है मेरे पिता परमेश्वर, जो आज आपका आगे विनती कर रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं कि मेरे पिता परमेश्वर ये पहाड़ जैसी समस्या हट जाए मेरे पिता। आपके नाम से इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। ये पहाड़ जैसी समस्या हटाई जाए मेरे पिता परमेश्वर। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, बड़े संकट से आप आज़ाद करने वाले परमेश्वर हैं। ये बड़े संकट से इन्हें आज़ाद कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इनकी पुकार को सुन, इनकी प्रार्थना को सुन, और इस कहीं ये बड़े पहाड़ तो समतल हो जाएगा और निश्चय ये बड़े पहाड़ हट जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपको वचन कहता है अगर तुम्हारा राय के दाने जितना विश्वास है और तुम इस पहाड़ से कहोगे हट जा, वो हट जाएगा। और आज हम सब लोग विश्वास से कहते हैं ये संकटों के पहाड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हट जाओ, हट जाए पहाड़, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। निश्चय परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे। आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।